सवाल ये था कि किसी दोस्त को कैसे मनाएं, दोस्ती क्या होता है। उसके बाद जिसको हम मनाने चले हैं क्या वो सच में दोस्ती के लायक है। अगर दोस्ती के लायक है तो हम मनाएंगे, दोस्ती के लायक नहीं है तो छोड़ देंगे, जाने देंगे, उसको अपना हाल पर छोड़ देंगे। क्या कि यदि जानवर के सेंस में देखें, आप गाय को ले लो ना, किसी बकरी के बच्चे को ले लो, उसको कितनाओं मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा भी उसको दुलार प्यार करो ना, फिर भी तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई होगा, तुम्हारे प्रति लगा होगा, तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, तुम्हारे प्रति दोस्ती होगा, तो तुमसे तुम्हारे नज़दीक लौट कर आएगा और वो अपना पहला गलती एक्सेप्ट करेगा कि सच में हमको गलती हुआ, हमको माफ़ कर दो। उसके बाद का जो दोस्ती होगा ना, बहुत ही गहरा होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। कोई भी व्यक्ति ना दोस्त खोजता है किस परिस्थिति में पता है, जब खुद को अकेला महसूस करता है। खुद को अकेला महसूस करता है, उसको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अपना बात को शेयर करने के लिए, मेरे बुरे वक्त में अगर कोई हेल्प कर दे, उसी टाइप का कोई व्यक्ति, लड़का है तो लड़का जैसा और लड़की है तो लड़की जैसा, सहेली हो गया चाहे फ्रेंड हो गया ना, तो वो उस परिस्थिति में एक उसको सच्चा दोस्त चाहिए होता है। उसके बाद ढूंढने का बारी आता है, तो ढूंढने में क्या करता है, सोचता है कि मेरे जैसा अगर लक्षण मिले ना, व्यवहार मिले ना, सोच मिले ना, तो हम उसको दोस्त बना लेंगे। कुछ दोस्त बनाने वाला ऐसा होता है, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, जेब अच्छा खासा है, खर्चा वर्चा अच्छा ढंग से करता है, बोलेगा तू ही तो दोस्त है मेरा और कोई नहीं, तू ही दोस्त है। अब जहाँ जाएगा साथ लेके जाएगा, उसका रुपया और तुम्हारा वक्त दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या करेगा, कहीं भी जाएगा, दोस्त चलो चलते हैं, खर्चा मेरे तरफ से घूमने के लिए से। अब तू देखेगा उसका रुपया, वो तुम्हारा वक्त ले लेगा। रुपया से ज़्यादा कॉस्टली होता है वक्त, जिसको समय बोलते हैं। वो तुम्हारा रुपया पर मतलब तुम्हारा समय ले लिया, खरीद लिया, और तुमको अपना प्लेजर के लिए, अपना काम के लिए तुमको इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन वो सामने वाला दोस्त को समझ नहीं आता, सामने वाला दोस्त को लगता है अरे बाप, इसको हम यूज कर लिए, इसका रुपया खर्चा हो रहा है। ये बुड़बक वाला काम सोच रखता है, ये नहीं सोचता मेरा समय जा रहा है, हम अपना इस समय में अपना काम कर लेते, लेकिन हम उसके काम में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, भले रुपया खर्चा करे, उससे क्या मतलब। तो ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई सच में उसको हेल्प चाहिए, उस वक्त अगर वो हेल्प कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, तो वहाँ पर वो दोस्ती के लायक थोड़ा हो सकता है। या फिर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, नशा के सेंस में या फिर कोई लड़की के सेंस में कहीं जा रहे हैं ना, तो अगर वहाँ से अगर आपको राय विचार दे रहा है, राय मशवरा दे रहा है ना, सही गाइडेंस कर रहा है, तो समझना कहीं ना कहीं ये दोस्ती के लायक है। नहीं तो पता चलेगा और क्या सोचता है कि नहीं बोलता, धकेल देता है ना, उसी रास्ता पर धकेल देता है और उसको जाने के लिए छोड़ देता है। सोचता हम तो बर्बाद ही हैं, इसको भी बर्बाद कर देते हैं। दोस्त किस काम का। कुछ लोग दोस्ती का परिभाषा देगा, अरे दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ नहीं देकर साथ छोड़ देता है। ठीक ना, ऐसा परिभाषा देता है। तो हम वो नहीं बताएंगे, हम वही बताएंगे जो जेन्युइन होगा। ठीक है। और दोस्ती के लायक कभी वो हो जाएगा ना जो तुम्हारे फैमिली से रिलेट करे। तुम्हारे फैमिली से रिलेट करने का मतलब, जैसे अगर कोई चीज़ का रुपया का कमी हो गया, फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, कोई किसी को कुछ हो गया, अगर उस वक्त अगर सच में उसके पास है, जेन्युइन रुपया पैसा है, अगर आप मुंह खोलकर उसको बोल देते हैं कि भाई दोस्त अभी आपको हेल्प करना पड़ेगा, मेरा फैमिली का जो है ना स्थिति बहुत बुरा चल रहा है, अगर उस वक्त हेल्प कर देता, तब समझना कहीं ना कहीं वो मेरे दोस्त के लायक है। ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको हेल्प कर दिए और जब उसका बारी आए तो हम बस हाथ खड़ा करके निकल लिए, वैसा भी वो भी दोस्ती का लक्षण है। आप किसी को यूज एक बार कर सकते हैं, अगर दोबारा यूज कर रहे हैं मतलब सामने वाला बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़ है, क्योंकि वो आपको यूज करने के लिए दे रहा है। मतलब दोबारा वो ठगा जा रहा है आप ही से, दोबारा तिबारा, मतलब सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको बुझने नहीं आता। पर मेरा कहना का मतलब है, अगर सामने वाला इंसान तुम्हारे फ्यूचर में काम आ रहा है ना, तो उसको एक बार ने, दो बार ने, तीन बार उसको ठगने दो, अगर काम आ रहा है तो। अगर काम नहीं आने वाला है ना, तो एक मौका दो, दोबारा मौका उसको देना ही मत, ताकि वो तुमको ठग के निकल सके। समझ रहा ना हम क्या बोल रहे हैं।
हाँ, इस बात को, इस पॉइंट को याद रखना। नहीं होता है आजकल तो दोस्ती को छोड़ो, ये लड़का लड़की में जो गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड होता है, एक मौका ढूंढते रहता है कि हम किस तरह से इससे पीछा छुड़ा लें। अगर कोई पता चला झूठ बोल दिया या फिर किसी और के साथ देख लिया, हो गया ब्रेकअप। सिर्फ एक वजह ढूंढता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर उसमें और जीवंत पर्यंत अगर उसको जिंदा रखना चाहता, चाहे दोस्ती हो या प्रेम, तो सामने वाले को ना जो गलती हो रहा है ना, उसको एक मौका देना चाहिए, ताकि जब आप एक मौका दे रहे हैं ना और आपको उस सामने वाला को पता है कि सच में हम गलत कर रहे हैं, इसके साथ हमको नहीं करना चाहिए, जिस वक्त उसको फील हो जाएगा ना, वो दोबारा गलती करना छोड़ देगा और उसके बाद वो सदा के लिए आपका साथ रहेगा। भले उसके बाद उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ भी आ जाए ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। ऐसा दोस्ती में भी होता है, प्रेम में भी होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर मेरे दोस्ती के लायक है तो हम उसको मनाएंगे, नहीं तो जाने देंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है। कभी कभी फैसला लेने में क्या होता है, तू बोलता है कि नहीं, सामने वाला बोलेगा कि नहीं हम जो कहेंगे वही करना है, वो बोलेगा नहीं हम कहेंगे वही करना है। तो उस वक्त क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दोस्ती में अलगाव नहीं, अलग नहीं हो जाना। उस वक्त सोच के समझ के दोनों बैठ के और तब फैसला करना आखिर बात सही कौन होगा, कौन बात से हम दोनों को प्रॉफिट होगा, ताकि हम वही काम करेंगे। उस वक्त अपना ईगो को साइड में रखना, अहम को साइड में रखना है, ठीक ना, और उसमें उस दोनों दोस्त के बीच दोस्ती का महत्व देना है। नहीं कि नहीं हम जो बोल देंगे वही होगा, हम रुपया ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे बात चलेगा, वो दोस्ती नहीं है, वो बेकार है। वो समझो मतलब क्या बोलता है उसको, व्यापार है, वो दोस्ती नहीं है।